गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोनिका। आज मैं आपको लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगी। पिछली टेंस के बारे में जानने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें आपको हर टेंस से रिलेटेड डिटेल वीडियो मिलेगी। तो आज मैं सबसे लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊँगी। ख़ास बात इसमें ये होती है कि कार्य के भविष्य में जारी रहना जो है वो पाया जाता है। इस टेंस में कार्य भविष्य में जारी रहेगा, इस बात का हमें पता चलता है तथा कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है कि कार्य कितनी देर तक चलेगा, इस बात का जो है पता चलता है। अब हम पहचान देख लेते हैं जनरल, जो कि टेंस के रूल होते हैं। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी इत्यादि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। अब हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। विल, हैव बीन, शैल हैव बीन जो है एज ए हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल, हैव बीन, शैल हैव बीन का यूज़ एज ए हेल्पिंग वर्ब होता है। मेन वर्ब की बात कर लें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है जिसमें हम आईएनजी ऐड कर देते हैं। ये तो हो गया मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की बात। अब सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस का फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे फॉर्मेशन होता है। तो सब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से विल या शैल लगता है, फिर विल, शैल, हैव बीन का यूज़ होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है, फिर फॉर या सिंस लगता है, फिर टाइम लगता है। अगर आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो आपको ये मालूम होगा कि फॉर और सिंस का यूज़ हम कब करते हैं, विल, शैल का यूज़ कब करते हैं। फिर मैं आज आपको फिर से ब्रीफ कर देती हूँ। केवल आई और वी के साथ शैल का यूज़ होता है, बाकी अन्य कोई भी सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम विल का यूज़ करते हैं। तो रिमेंबर इट कि केवल आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे और बाकी अन्य कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज़ करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब फॉर और सिंस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए या अनुमानित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए, जैसे 2 घंटा, 3 घंटा, 2 दिन, 2 सप्ताह, 2 महीना, 2 वर्ष। ये एक अनुमानित समय के लिए फॉर का यूज़ होता है। सिंस का यूज़ एक निश्चित समय के लिए होता है, जब समय निश्चित हो जाए, जैसे मॉर्निंग से सिंस मॉर्निंग, मंडे से सिंस मंडे, तो इसमें टाइम निश्चित है। कोई सन दिया होगा तब हम सिंस का यूज़ करेंगे, फिर टाइम होता है। ये तो आपका हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में सेंटेंस फॉर्मेशन आपको बता दिया। अब मैंने ये एग्जांपल लिखे हैं, इनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करूँगी ताकि आपको जो मैंने बताया वो आपको और भी अच्छी तरह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पता चल जाए। वे 2 घंटे से खेलते रहे होंगे। तो 2 घंटा जो है वो एक अनुमानित टाइम है, इसमें हमें समझ में नहीं आ रहा कि कब खेलना स्टार्ट किया, एक अनुमानित समय दे दिया गया, तो हम यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है। दे हमारा सब्जेक्ट है, वे के लिए हम दे यूज़ करते हैं, दे। अब दे के साथ मैंने बताया आई और वी के साथ ही शैल का यूज़ होता है, बाकी सभी के साथ विल का यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे विल हैव बीन का यूज़ करेंगे। दे विल हैव बीन प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले होता है, उसमें मैंने आईएनजी ऐड कर दिया। अब चूंकि ये अनिश्चित समय है, अनुमानित समय है, तो उसके लिए फॉर यूज़ होगा। फॉर, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ऑब्जेक्ट हमने नहीं लिखा। 2 आवर्स, वे 2 घंटे से खेलते रहे होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा। सब्जेक्ट आएगा, विल हैव बीन यूज़ होएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें आईएनजी ऐड करेंगे, फॉर आएगा, फिर टाइम, 2 घंटा टाइम दिया है। आप सेकंड को और भी ट्रांसलेशन कर दे ताकि आपका जो नॉलेज हो और भी क्लियर हो जाए। तुम 2 दिन से
तुम्हें 2 दिन से बुखार आ रहा होगा। यहाँ पर तुम के लिए यू, और यू के साथ भी हम विल हैव बीन का यूज़ करेंगे। यू विल हैव बीन। सफ़र होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सफरिंग आएगा, सफरिंग। इसमें ऑब्जेक्ट है फ्रॉम फीवर। फॉर 2 days अनुमानित टाइम है। फॉर 2 days अनुमानित टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। मुझे सोमवार से बुखार आ रहा होगा। मुझे के लिए हम आई लगाएंगे, आई, और मैंने बताया आई के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे। आई शैल हैव बीन सफरिंग। सफ़र होता है सफरिंग, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब यहाँ पे निश्चित टाइम दे दिया गया सोमवार से, तो हम यहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस मंडे में नीचे लिख दे रही हूँ। I shall have been suffering from fever since Monday। तो सब्जेक्ट वेल शैल सब्जेक्ट के हिसाब से हैव बीन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर, फिर टाइम। यही इसी तरह मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन आपका करके आपके सामने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। तो अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो अगर ये मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन बताया, अगर इसी में नेगेटिव सेंटेंस है, आज मैं अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस का फॉर्मेशन बताऊंगी। कल मैं इंट्रोगेटिव के 2 टाइप्स होते हैं उसके बारे में बताऊंगी। इसी के साथ आपका टेंस फिनिश हो जाएगा। तो यदि नेगेटिव सेंटेंस होता है तो विल के जस्ट बाद नॉट हम लगा देते हैं। बस इतना याद रखना है, नेगेटिव सेंटेंस में विल के जस्ट बाद नॉट लग जाता है। विल होएगा तो विल के बाद, शैल होगा तो शैल के बाद। वे 2 घंटे तक नहीं खेल रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तुम्हें 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा। यू विल नॉट, विल के जस्ट बाद नॉट, will not have been suffering from fever for 2 days। अनुमानित टाइम for। मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा होगा। I shall not been suffering from fever since Monday। तो मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया कि इसमें क्या खास बात होती है कि कार्य भविष्य में जारी रहता है और समय दिया रहता है। इसकी पहचान बताई, इसमें यूज़ होने वाले हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव के बारे में बताया, मेन वर्ब के बारे में बताया, विल शैल कब यूज़ होती इसके बारे में भी बताया, पॉजिटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन बताया, नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन बताया। इसी के साथ आपका टेंस कल ख़त्म हो जाएगा। और यदि आपको पिछले टेंस के बारे में जानना है तो आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस की क्लास स्टार्ट करूँगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं ईजी टू ईजीएस्ट वे में आपको छोटी छोटी क्लासेस के थ्रू टेंस को और ग्रामर से रिलेटेड चैप्टर को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यदि आपको
अच्छा लगे तो कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।